उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं आपके लिए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जब आप इस रीडिंग को पूरा सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने लग जाओगे, गाने लग जाओगे। आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और आपकी जो वाइब्रेशन है वह बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आई है। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपको आज पता होने वाला है, पता लगने वाला है, जिसे जानकर आप खुशी से झूमने लग जाओगे। देखो, यहाँ पर ये स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके जो टर्स है, आपके जो एनिमीज है, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, वह बहुत ज्यादा अपने बाल को नोच रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है कि वह अपने खुद के बाल नोच रहे हैं। समझ लीजिए, वह अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं, अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं। और इस कदर उनकी हालत खराब हो गई है। उन्होंने बेकद्र की आपकी, लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म है। सारी की सारी चीजें मतलब रोड पर आने वाली है। इनकी जो देखो स्थिति है वह बहुत ज्यादा दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा। आज आपकी माता उस गड्ढे में इन्हें गिरा रही है। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा गड्ढा खोदने की कोशिश की। देखो, बहुत सारी चलने की कोशिश की। अगर मैं आपको आज पूरा क्लियर कर दूं कि आपको और आपके पार्टनर को भी दूर करना चाहते थे, आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को लाकर। वह इतने नीचे गिरे हुए इंसान है आपके लाइफ में। आपके जो हैटर्स, आसपास के लोग जो दिखाते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो एक चुल में वह बहुत अच्छे नहीं है। वह बहुत नीचे गिरे हुए इंसान है। आपके आसपास या आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, जलते हैं। तो देखो, इस जलन में आकर ये आपके परिवार में आपके और आपके पार्टनर के बीच में फूट डालने की इन्होंने कोशिश की। नाकाम यह कोशिश हुई है, लेकिन देखो कितनी बड़ी कोशिश। इनका दिमाग कहाँ तक जाता है, यह कैसे भले हैं। इन्होंने सबसे पहले आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश की। किसी थर्ड पर्सन को, आप मेल है फीमेल है, जो भी है आपकी लाइफ में, किसी थर्ड पर्सन को लाने की इन्होंने कोशिश की। मतलब आप दोनों को दूर करने के लिए किसी तीसरे को पैसे देकर, कुछ भी देकर उनसे बोला कि इन दोनों के रिलेशनशिप को खराब किया जाए, तोड़ा जाए इनके लाइफ से। जो ये इन दोनों का जो प्यार है वह प्यार खत्म किया जाए। तो आपको इन दोनों का प्यार खत्म करना है, इन दोनों के रिलेशनशिप में बीच में आना है। तो ये तक करने की कोशिश की। पास्ट में ये हो सकता है, रिसेंट पास्ट में ऐसी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन वह सारी चीजें नाकामयाब हुई। मैं ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको, मतलब वह आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन आपके जो हेट्स, एनिमीज है, ये बहुत ज्यादा आपसे और आपके पार्टनर से जलते हैं, आपके फैमिली से लते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो ये बहुत ज्यादा हैलर्ट और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे को पैसे देकर उनको ये बोला गया कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे खराब किया जाए। अगर आप मेल सुन रहे हैं तो आपकी लाइफ में किसी फीमेल को लाने की कोशिश की गई और बोला गया कि आपको नशे में लाने की बहुत ज्यादा वह कोशिश करें और आप अपने पार्टनर को छोड़कर उनके झांसे में चले जाएं। और अगर आप फीमेल है तो आपकी लाइफ में किसी मेल को पैसे देकर भेजा गया कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर उनके झांसे में चले जाएं। लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वह बहुत ज्यादा म्यूचुअल है, बहुत ज्यादा आपके प्यार में अंडरस्टैंडिंग है और आप लोगों की ही जीत हुई है।
ये चीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। भले ही आप मुंह पर बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो या दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोलते हो लड़ाई झगड़ों में, लेकिन देखो मन में आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है। आप दोनों कभी एक दूसरे के बारे में अलग होने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। चाहे लोग कितनी भी गंदी से गंदी जाल बुनने की कोशिश करें, तो यह चीजें मैं देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में करने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश की, फैमिली में फूट डालने की कोशिश की, और ये इतने नीचे गिरे हुए इंसान है। मैं एक चीज और यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। अगर आज यहाँ पर आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो डिवाइन को जरूर से दोस्तों पीसी लिखकर जरूर डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि ये मैसेज ऐसे ही आप तक नहीं पहुँचा। डिवाइन ने आपकी आंखें खोलने के लिए ये संदेश भेजा है, आपको ये समझाने के लिए कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है। माँ काली आपको यह बताना चाहती है कि तुम्हें यह भी नहीं पता है कि पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें होती हैं और माँ काली कितनी सारी चीजों को ठीक रहती हो। माँ काली कह रही है तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ये सारी चीजें कि तुम्हारे पीठ पीछे इतने नीचे गिरे हुए लोग भी रहते हैं। आपने या आपके पार्टनर ने किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की ओर आंख उठाकर हैं अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिल मिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निकम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, इनको यह ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है।
तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है? मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। आपके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी, आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया सा लग रहा था। उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही हैं। आप जो कुछ भी खो चुके थे, वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला का नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा ही नहीं। अगर पहले की बात करूं तो थोड़ा बहुत असर पड़ता था। बहुत पहले की बात करूं तो ये जो करते थे उसका थोड़ा असर पड़ता था। आप थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो जाते थे। आपको बहुत ज्यादा नींद आती थी। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब महसूस करते थे। अपनी लाइफ में सारी चीजें इधर उधर लगती थी, अनबैलेंस हो जाते थे। सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, देख में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, थकावट बहुत जल्दी हो जाती थी, नींद बहुत आती थी, लेकिन रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी। ये सारी चीजें जो आप महसूस करते थे वो स्पिल वगैरह की वजह से था। लेकिन बाद में और जैसे ही आप स्पिरिचुअल बल में आए, आपने बहुत ज्यादा जाप करना शुरू किया। आपने बहुत ज्यादा भक्ति भाव में आना शुरू किया। आप बहुत ज्यादा भगवान को मानने लगे, सत्कर्म करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे। तो क्या हुआ? ये सब खत्म होने लग गया, ये सब टूटने लग गया। अभी लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने इतनी सारी चीजें करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा स्पेल वगैरह करने की कोशिश की, आपकी रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की, आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश की, आपके करियर को खराब करने की कोशिश की, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। यह लोग आपकी हर चीज को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, सारी चीजों को उजाड़ना चाहते थे। आपके हंसते खेलते जीवन को यह लोग उजाड़ना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? ये सब कुछ भी नहीं हुआ। आप और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में गए, आप और ज्यादा सूर्य की एनर्जी में आ गए, आप और ज्यादा शाइन करने लगे, आप और ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा शांति और स्थिरता आ गई।
उनको ऐसा लगता था कि शायद आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा है और उल्टा हो रहा है। वह आपके ऊपर कुछ चीजें कर भी रहे हैं, तो वह चीजें आपके ऊपर देखो, यहाँ पर 555 दिखा रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हो रहे हैं। तो अगर वह लोग कुछ कर भी रहे हैं तो वह उल्टा हो रहा है। आप दिन पर दिन और जब ज्यादा शाइन करने लगे हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चीजें वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले ऐसा होता था कि आप बहुत सारे लोगों से बोलते थे कि बहुत बर्डन फील हो रहा है, सिर में बहुत दर्द होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, नींद बिल्कुल ही नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी है। पता नहीं कि नजर लग गई है। ये आपकी पहले की पास्ट की एनर्जी थी। आप चिल्लाते नहीं है, आप लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं। आपकी जो हेल्थ है वो पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है। अब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं और आपके मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम चिल्लाते नहीं है, आप लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी जो हेल्थ है वह पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है। अब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं और आपके मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मैं भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लग।